जिस माफिया अतीक अहमद पर दर्ज थे सैकड़ों केस, उस अतीक की मौत पर नमाजियों ने पीटी छाती। जुमे की नमाज के बाद लगे अतीक जिंदाबाद के नारे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। नीतीश राज में अतीक जिंदाबाद है, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। कैसे माफिया परस्तों पर नीतीश सरकार लेगी एक्शन? जिस माफिया अतीक अहमद पर हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे सैकड़ों केस दर्ज थे, जिसने खादी के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की, जिसे समाजवादी पार्टी ने सांसद बनवाया, जिस पर लगे 2 मामले साल 2004 में तत्कालीन सपा सरकार ने वापस लिए थे, उस माफिया अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम किसी सरकार ने किया तो वो योगी सरकार है, जिसके राज में मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद जैसे माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ सुनवाई हो रही है कि इसी बीच 15 अप्रैल को 3 लड़कों ने उसे सरेआम सड़क पर ही भून डाला। इस तरह से माफिया अतीक अहमद के खौफ का खात्मा हो गया। लेकिन इसके बाद जिस तरह से इस माफिया के लिए हमदर्दी दिखाई जा रही है, वो हैरान कर देने वाली है। यूपी के जिला प्रयागराज में जहां अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा फहराकर उसके लिए भारत रत्न मांगा गया, तो वहीं अब बिहार की राजधानी पटना में तो हद ही पार कर दी गई। जुमे की नमाज के बाद सरेआम कुख्यात माफिया अतीक अहमद के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शुक्रवार यानी जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है जब लोग अपने खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन इस दिन को भी कुछ माफिया पसंद और हिंसा पसंद लोग बदनाम करने में लगे हैं। इसलिए नुपुर शर्मा के खिलाफ जहां जुमे के दिन ही नमाज के बाद कानपुर में हिंसा और पत्थरबाजी का तांडव किया गया, तो वहीं अब गोली कांड में मारे गए कुख्यात माफिया अतीक अहमद के लिए हमदर्दी दिखाने के लिए भी जुमे का दिन ही चुना गया और पटना जंक्शन में स्थित जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद शरेआम एक ऐसे माफिया अतीक के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए गए जिसने हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया। हैरानी की बात तो यह है कि अतीक अहमद जैसे खतरनाक माफिया के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि माफिया पसंद ऐसे लोग खुलेआम माफिया के समर्थन में नारेबाजी करते हैं और नीतीश सरकार के राज में पुलिस हाथ पर हाथ रखे नजर आती है। भला ऐसा कौन सा समाज होगा जो एक माफिया के लिए जिंदाबाद के नारे लगाएगा? लेकिन पटना में रईस गजनवी जैसे कुछ लोग जरूर होते हैं जो माफिया की मौत पर छाती पीटते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद बोलते हैं। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार और पुलिस सबका हाथ है उसको मरवाने में। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर की शहादत हुई है।
शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है। कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है। उनको सजा होता, फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। माफिया पसंद रईस गजनवी जैसे लोग नीतीश के बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने के बावजूद खुलेआम घूमते हैं। यही अगर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में करते तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए होते, क्योंकि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा चढ़ाने के साथ ही उसके लिए भारत रत्न मांगने वाले कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, ये जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे। अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे। अशरफ वाली कौन सी? ये बगल में। अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद 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 अमर रहे। ये उनके लड़के की, ये उनके लड़के की है। उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं मिलेगा। इस हरकत के लिए कांग्रेस ने जहां राजकुमार को पार्टी से निकाल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की पुलिस ने केस दर्ज करके हिरासत में भी उसे ले लिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि योगी के यूपी में ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है। लेकिन पटना में माफिया अतीक अहमद को शहीद बताने के साथ ही मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है, क्योंकि जब नीतीश सरकार ही माफिया अतीक अहमद के मारे जाने पर छाती पीटती नजर आती है, तो भला उसे शहीद बताते हुए जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे ही। अपराधियों के सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली। और यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मारना, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता, लेकिन आज तक ये नहीं देखा जाता।
हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में नीतीश सरकार जहां योगी सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज के बाद खुलेआम माफिया अतीक अहमद को शहीद बताते हुए उसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जबकि पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए हत्या करने वाला माफिया अतीक अहमद देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो गया? क्या ऐसे लोग इसी तरह से खुलेआम माफिया अतीक अहमद जिंदाबाद और प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? अगर नीतीश सरकार ऐसे माफिया पसंद लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो सरकार पर भी सवाल जरूर उठेंगे। वैसे अगर योगी के यूपी में इस तरह से माफिया अतीक के लिए जिंदाबाद और प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते तो क्या होता? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।